धर्म शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो कक्षा 8वीं के बच्चे जो हैं उनके लिए बेटा ये धर्म शिक्षा जो है आपका विषय 8वीं कक्षा में आपकी बोर्ड की क्लास होती है। और ये भी उतना ही सब्जेक्ट जो है आपका उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आप ज्ञान के साथ साथ ये आपके चरित्र को बनाता है और आप में संस्कार पैदा करता है। और आप जो है आत्म सम्मान की भावना पैदा होती है आप में। इसके अलावा बच्चे क्या है कि आप परिवार और समाज की उन्नति में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए धर्म शिक्षा का जो विषय है आप बच्चों को डीएवी की बोर्ड क्लास में ये भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो बेटा ये जो आपका लेसन है चलिए अब शुरू करते हैं। ओम ध्वज। ओम के बारे में आप पहले ही जानते हैं कि ओम जो है जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले जो नाद हुआ, जो ध्वनि हुई वो ओम थी। तो इसको जब से जो है हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ध्वज का मतलब होता है झंडा। तो आपने देखा होगा कि ओम ध्वज जो है ये हमारे आर्य समाज का झंडा है जो कि हमें जो है अच्छे संस्कारों से ओतप्रोत करता है और एक मानवता का पाठ पढ़ाता है। चलिए अब कविता शुरू करते हैं। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी, सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरसाने वाला, साम्य सुमन विकसाने वाला, विश्व विमोहक भव भय हारी। तो बेटा इसमें क्या है, ये आपको शब्दार्थ भी पूछ लिए जाते हैं। व्योम का मतलब होता है आकाश, बिहारी का मतलब होता है लहराता हुआ। कि आकाश में ये जो ओम ध्वज है, लहराता हुआ ओम ध्वज है, इसकी सदा जय जयकार हो। जयति मतलब जय जयकार हो। विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। तो बेटा ये क्या है कि पूरे विश्व में ये क्या है, ईश्वर का प्रतीक है। और इसका जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर है। सत्य सुधा बरसाने वाला। सत्य क्या होता है, सच्चाई। सुधा क्या होता है, अमृत। तो ये सत- सत्य रूपी अमृत को बरसाने वाला है। भाव कि हम सबको सच्चाई की राह पर चलने का संदेश देता है। स्नेह लता सरसाने वाला। स्नेह लता मतलब प्रेम रूपी लता, मतलब कि हम सब में प्रेम की भावना उत्पन्न करता है। भाईचारे का इससे बढ़ावा मिलता है, भाईचारे को भी। साम्य सुमन विकसाने वाला। और ये सभी मनुष्य में समानता के भाव जो है, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी धर्म जाति भाषा के भेदभाव के, सब में ये समानता के भाव जो है उत्पन्न करता है। आगे देखिए। विश्व विमोहक भव भय हारी। तो पूरे विश्व में जो क्या है, इसकी जो आन बान शान है, सबकी ये आकर्षण का केंद्र है, भव भय हारी। भव भय हारी का मतलब क्या होता है कि ये पूरे जगत को, जो संसार की डरावनी वस्तुएं हैं उनको छोड़कर सबको अपनाने का संदेश देता है, बिना किसी डर के। भव भय हारी का मतलब है बिना किसी डर के। इसके नीचे बड़े अभिमन से, मतलब ओम ध्वज के संरक्षण में जो भी आ जाते हैं उनमें निडरता का भाव उत्पन्न हो जाता है। बेखौफ जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। सतपथ पर सब धर्म दूरी जन। इसका मतलब क्या होता है कि सभी जो हैं, सतपथ होता है सच्चाई की राह पर, सत्य की राह पर चलते हुए जितने भी धार्मिक लोग हैं वो क्या करते हैं, नीडर होकर आगे बढ़ते रहते हैं। और क्या करते हैं, सतपथ पर सब धर्म दूरी जन। ये धार्मिक लोग जो हैं सही कार्य करते हैं और उनके मन में किसी भी तरह का डर नहीं रहता। वैदिक रवि का हो शुभ उदयान। वैदिक क्या है, वेदों रूपी, वेदों पर आधारित सूर्य के वेद रूपी सूर्य जो है, तो जब उसका उदय होता है, मतलब जब आप वेदों को पढ़ते हैं, अलौकिक हो में दिखी सारी। चारों तरफ जो क्या है, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इससे सारे क्लेश शमन हो। इससे मतलब वैदिक रवि से।
मतलब वेदों के ज्ञान से क्या होता है, मन में जितने भी झगड़े का भाव है, दुख है, क्लेश है, वो सबका शमन से नष्ट हो जाते हैं। दुर्मति दानव, दुर्मति तो बुराइयां, बुरे विचार। अब जब भी कभी बुरा भाव मन में उत्पन्न होता है, द्वेष होता है, नफरत, तो ऐसे वाले जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। उनका भी मन में किसी तरह का बुराई का भाव मन में नहीं रहता। अति उज्जवल अति पावन मन हो, तो इससे क्या होता है, वेद रूपी सूर्य के ज्ञान का जो प्रकाश होता है हमारे अंदर, वो बहुत ही हमारे मन को पवित्र कर देता है। प्रेम तरंग बहे सुखकारी, तो जब सब लोग जो है ओम दर्द के संरक्षण में आ गए और वेदों का ज्ञान अर्जित किया, इससे क्या होता है कि प्रेम तरंग, प्रेम रूपी तरंगे जो है, प्रेम रूपी लहरें जो है, प्रेम और स्नेह की जो भावना है, वो सभी लोग जब प्रेम से रहते हैं तो चारों तरफ क्या होता है, बहे सुखकारी, पूरा समाज क्या है वो सुखद अनुभव करता है। इसी ध्वजा के नीचे आकर, ध्वजा भी ध्वज का, झंडे का, पताका का पर्यायवाची होता है। जब इस हम ओम ध्वज के नीचे खड़े होते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव बुलाकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के भेदभाव को, जो है ऊंच नीच का भेदभाव, सब तरह से मन से मिट जाता है। मतलब इंसानियत ही सबका धर्म बन जाता है। मिले विश्व मुद मंगल गाकर, मुद का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता। मतलब पूरा विश्व जो है मिलकर जो क्या करता है फिर, प्रसन्नता के साथ मंगल गीत गाता है, खुशी के गीत गाता है। पंथाई पखंड विसारी, और जो लोग जो हैं आडंबरों से, पखंड के कारण उनमें अज्ञानता फैली होती है, वो भी दूर हो जाती है, और उनमें भी ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। मतलब विद्या का प्रसार हो जाता है। आगे देखिए, इसी ध्वजा को लेकर कर में, कर क्या होता है, हाथ। ओम ध्वज को जब हाथ में ले लेते हैं, फिर क्या होता है, बरदे वेद ज्ञान घर घर में। तो कवि अब हमें क्या कहता है कि ओम ध्वज को हाथ में लेकर हम क्या करें, समाज में प्रत्येक घर घर में वेदों के ज्ञान का प्रकाश कर दे। मतलब लोगों को जो है वेदों के माध्यम से हम क्या करें, वेदों के जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो जो अज्ञानता है, जो लोगों में अंधविश्वास है, पखंड है, आडंबर है, वो दूर हो जाएंगे। वेदों के ज्ञान से बनने से सुभग, सुभग का मतलब होता है सुख, तो चारों तरफ सुख हो जाएगा, शांति फैल जाएगी, मिटे अविद्या की अंधियारी। तो जो अज्ञानता का के कारण, अविद्या रूपी अज्ञानता के कारण जो है, अज्ञानता का अंधेरा मिट जाएगा और ज्ञान का प्रकाश जो है फैल जाएगा। जिससे क्या होगा, विश्व प्रेम का पाठ पढ़ाने, पूरे विश्व को हम जो है प्रेम और भाईचारे से रहने का संदेश देंगे। सत्य अहिंसा को अपनाएं, सत्य और अहिंसा को अपनाकर पूरे जगत में हम मानवता का संदेश देंगे। जग में जीवन ज्योति जगावे, तो अपने अच्छे कर्मों से क्या होगा, हम ज्ञान का प्रकाश पूरे जीवन में फैला देंगे। त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी, संसार को सुखी बनाने के लिए हमें त्याग की, बिना किसी स्वार्थ के त्याग की भावना उत्पन्न होगी। इससे क्या होगा, आर्य ज्योति का यश अक्षय हो, तो आर्य ज्योति जाति जो है, आर्य समाज जो है, उसका यश जो है दूर दूर तक फैल जाएगा। आर्य ध्वजा की अविचल जय हो, अविचल मतलब लगातार निरंतर, ओम ध्वज जो है, आर्य समाज का जो हमारा ओम ध्वज है, उसकी लगातार, उसकी निरंतर जय जयकार हो। आर्य जनों का ध्रुव निश्चय हो, और आर्य जनों का इतना अटल निश्चय होना चाहिए कि वो पूरी आर्य बनावे वसुधा सारी, पूरी धरती को आर्य बना दे। आर्य का मतलब सबको शुद्ध बना दे, सभी तरह के वैर विरोध मनमुटाव को मिटाकर इंसानियत के साथ, इंसानियत के भाव के साथ सब जो इंसानी सुख से रहे। तो बेटा ये थी इसकी व्याख्या। अब भावार्थ देख लेते हैं। इसको कवि को लिखने का उद्देश्य क्या है, ओम ध्वज ही सार्वभौम ध्वज है, क्योंकि ये ईश्वर का प्रतीक है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इससे हमें जो अच्छे मानवीय गुण हैं वो हमें धारने करने की प्रेरणा देता है। मानवीय गुण कौन से होते हैं,
इसमें मानवीय गुण होता है ईमानदारी, सदाचारी, अच्छा चरित्र, समाज सेवा, दूसरों का कल्याण, ऐसे भाव उत्पन्न करने का ये संदेश देता है। इसलिए ओमध्वज की सदैव जय हो। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। जयति ओमध्वज व्योम बिहारी गीत इस झंडे को फहराने पर बोला जाता है। ये देखिए, इसी में इसका उत्तर छिपा हुआ है। ओमध्वज के फहराने पर जयति ओमध्वज व्योम बिहारी गीत बोला जाता है। साम्य सुमन विकसाने का क्या अभिप्राय है? साम्य मतलब समानता, सुमन मतलब फूल, विकसान मतलब फैलाना, समानता के भाव को विकसित करना, लोगों में समानता के भाव को पैदा करना, इसका अर्थ होता है। इसके नीचे बड़े अभिमन में, इसके नीचे मतलब ओम ध्वज के नीचे, इसके का क्या अभिप्राय है? अभिमन होता है बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के। हम इसके नीचे बड़े अभिमान से कि जब ओम ध्वज के संरक्षण में हम सब आ जाते हैं तो हम निडरता और साहस के साथ जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। वेद ज्ञान की घर घर में बढ़ जाने का क्या लाभ होगा? इससे क्या होगा बेटे? संसार में शांति हो जाएगी और अज्ञानता का जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा। आगे देखिए, आर्य जनों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि वो क्या करे कि एक तो आर्य जाति का सूरज कभी भी खत्म ना हो। वो कैसा होगा? जब हम वेदों के ज्ञान से सारी दृष्टि को श्रेष्ठ बना देंगे। आगे देखिए, निम्न पंक्तियों का भावार्थ लिखें। साम्य सुमन विकसाने वाला, इसका अभिप्राय क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ओम ध्वज हमारे मन में सबके प्रति समानता का भाव उत्पन्न करता है। विश्व विमोहक, विश्व होता है संसार, विमोहक संसार को आकर्षित, की सुख सुविधाएं जो है सब सुख से रहे, तो जो अच्छी चीजें हैं वो भवभयहारी, मतलब जो गलत आदतें हैं, बुराइयां हैं समाज की, उसको छोड़कर जो है ओम ध्वज उस सब को एक साथ मानवता को अपनाने का संदेश देता है। इसके नीचे बड़े अभिमन सब सब पर सब धर्म दूरी जन, इसका अभिप्राय क्या होता है कि ओम ध्वज के नीचे क्या है? सभी धार्मिक लोग जो है, धर्म टू रीजन क्या हो गया? धार्मिक लोग जो है वो सच्चाई के मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़े और उनके मन में कोई भी डर ना हो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ओम ध्वज हमारे जीवन के किस सभी क्षेत्रों में क्या करने और किन गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है? क्या, पहले देखिए फर्स्ट हाफ, जीवन के सभी क्षेत्रों में क्या करने की प्रेरणा देता है? जीवन के सभी क्षेत्र प्रगति करने की, मतलब जीवन में आगे बढ़ते जा रहा है, उन्नति करते जाना है। और किन गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है? मानवीय गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है। आगे देखिए बच्चे, संसार में ऊंच नीच का भेदभाव कैसे मिटाया जा सकता है? जब सभी मानव जो है बिना किसी भेद के ओम ध्वज की शरण में आ जाते हैं, तब ये अंतःकरण से ऊंच नीच का भेद अपने आप ही मिट जाता है। अंतःकरण मतलब दिल से ही सभी जो है सब एक दूसरे को एक समान समझने लगते हैं। आगे देखिए, विश्व में प्रतिमा किस ध्वज की प्यारी है? ओम ध्वज की। ओम ध्वज क्या बरसाने वाला है? सत्य सुधा बरसाने वाला है। ओम ध्वज के नीचे आकर मन कैसा हो जाता है? पावन, पावन मतलब पवित्र। हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? वृत्ति क्या होता है? हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? त्यागपूर्ण, कि हम बिना किसी भेदभाव के मानवता के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने को हमेशा तत्पर रहें। घर घर में कौन सा ज्ञान बढ़ना चाहिए? वेद ज्ञान। आगे देखो, किस जाति का सूर्य अक्षय हो? अक्षय है होता है कभी ना मिटने वाला, आर्य जाति का। आगे है ओम ध्वज किसका प्रतीक है? ओम ध्वज ईश्वर का प्रतीक है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता। आगे ये फिलअप देखिए, आर्य बनावे वसुधा सारी, कि सारी पृथ्वी को जो है हम आर्य बनावे। तो बेटा ये थे इसके पार्ट एक के ओम ध्वज के व्याख्या समझाई या बच्चों को प्रश्न उत्तर करवाए। इसके अतिरिक्त प्रश्न जो है पाठ में जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को आपको समझाया गया है। आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा और
इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। उठ गया होगा का। हेलो। अरे कुछ नहीं कटो।